वेलकम टू इंग्लिश एजुकेयर डेस्क। इंग्लिश एजुकेयर डेस्क पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे फ्रेजल वर्ब किसको बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, और फ्रेजल वर्ब का एग्जांपल होगा ग्रो आउट ऑफ, ग्रो टू, ग्रो टुगेदर। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। उससे पहले हम फ्रेज को जानते हैं, फिर फ्रेजल वर्ब को जानते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। क्या होता है फ्रेज? दो शब्द या दो शब्दों से ज्यादा से जो मिल करके बनता है उसको हम फ्रेज बोलते हैं। और खास बात यह है कि जो शब्द वहां पर दिखता है वैसा अर्थ और मतलब ना दे करके अलग अर्थ और मतलब देता है, नया अर्थ और मतलब देता है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। और सेम वही चीज फ्रेजल वर्ब है, जो कि वर्ब या क्रिया की तरह अर्थ और मतलब देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी वर्ब है उसके बाद हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा करके नया वर्ब बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि एग्जाम्पल होगा आपका ग्रो आउट ऑफ, ग्रो टू, ग्रो टूगेदर। देखिए ग्रो का मतलब क्या होता है? ग्रो का मतलब होता है उगना, उगाना, बढ़ना। लेकिन जब ग्रो आउट की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा टू अलाउ समथिंग टू गेट लॉन्गर, अधिक बढ़ जाना या अधिक बढ़ाना। जैसे बाल को जो लोग अधिक बढ़ा लेते हैं तो उसका मतलब होगा ग्रो आउट। एग्जाम्पल है शी इज ग्रोइंग आउट हर हेयर, वो अपने बाल बढ़ा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, बहुत ज्यादा लंबे कर रही है। तो ग्रो आउट का मतलब हद से ज्यादा बढ़ाना, अधिक से अधिक बढ़ाना, लंबे करना। इसी तरह से दूसरा है फ्रेजल वर्ब ग्रो आउट ऑफ। इसका मतलब होता है टू डेवलप और कम फ्रॉम, छोड़ना, आना, उपजना, उपजाना, उगाना का अर्थ और मतलब होता है ग्रो आउट ऑफ। एग्जाम्पल है दिस न्यू थ्योरी ग्रो आउट ऑफ देयर अर्लियर रिसर्च। यह नया सिद्धांत उनके पहले के शोध से विकसित हुआ है, मतलब आया है। कम फ्रॉम मतलब केम फ्रॉम, तो ग्रो आउट ऑफ का मतलब केम फ्रॉम। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका ग्रो टू। ग्रो टू का अर्थ होता है, मतलब होता है ग्रेजुअली स्टार्ट टू डू समथिंग, धीरे धीरे कुछ करना, कुछ करने लगना को हम बोलते हैं ग्रो टू। एग्जाम्पल है आई हैव ग्राउंड टू लाइक हर फॉर सम डेज। कुछ दिनों से मैं उसे पसंद करने लगा हूं। तो कौन सा काम करने लगा हूं? पसंद करने वाला काम। तो ग्रो टू का मतलब कुछ करने लगना, धीरे धीरे कुछ स्टार्ट कर देना। इसी तरह से नेक्स्ट और फाइनल है आपका ग्रो टुगेदर। इसका मतलब होता है ग्रेजुअली बिकम अटैच्ड, यूनाइटेड और क्लोज। धीरे धीरे किसी से करीब तर होते जाने को बोलते हैं ग्रो टुगेदर। या फिर ग्रो टुगेदर का मतलब होता है साथ में विकसित होना, बढ़ना। अच्छा, ग्रो टुगेदर धीरे धीरे किसी से क्लोज हो जाने, अटैच्ड हो जाने का अर्थ और मतलब में एक सेंटेंस देखिए कि वी बोथ ग्रो टुगेदर ड्यूरिंग आवर कॉलेज डेज। हम कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से अटैच होते गए। स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम अटैच्ड होते गए, क्लोज होते गए, यूनाइटेड होते गए, और आखिरकार हमने शादी कर ली। एंड फाइनली गॉट मैरिड, एंड फाइनली वी गॉट मैरिड, और आखिरकार हमने शादी कर ली। तो ग्रो टुगेदर का मतलब धीरे धीरे किसी से अटैच होना, करीब होना। ठीक है, तो मैंने आपने फ्रेज और फ्रेजल वर्ब को हिंदी इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।